देखिए फर्स्ट ईयर क्लास, ये आपके डायमेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक, पहला न्यूमेरिकल है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स। इसमें आपको एक्स की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, सिंपल दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। प्रेशर की डायमेंशन ml-1 t-2 और वेलोसिटी की lt-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, सॉल्व कर लिया, यहाँ पर नीचे वाली पावर ऊपर ले गए, सॉल्व करके डायमेंशन हमारी एक्स की आ गई ml-3। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हम सिर्फ क्वेश्चन सेंड करेंगे, सोल्यूशन नहीं सेंड करेंगे, आप अपने आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दी गई है x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक, और इस क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि x जो है वो डिस्टेंस है ना, और t जो है वो टाइम है। आपको a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? ये इक्वेशन आपको दी गई है, x आपकी डिस्टेंस है, t टाइम है, a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने आपको डायमेंशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही जोड़ी जाती हैं और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही घटाई जाती हैं। ये दो लाइनें बिल्कुल ध्यान में रखो, दिमाग में अपने एकदम बैठा लो कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही जोड़ी जाएंगी और सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही घटाई जाएंगी। अब जैसे x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर है, इसके मतलब क्या हो गया, जैसे हमने जब क्वेश्चन तुम्हें कराया था v इक्वल टू U प्लस AT, हमने आपसे कहा था कि ये देखिए करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो आपने क्या कहा था, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम आई थी, इसके मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है ना। तो सेम यहाँ पर यही चीज़ है, x की डायमेंशन, AT की डायमेंशन और BT स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। तो आपको a और b की डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, x के इक्वल कर दिया पहले AT को, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया, l/t lt-1 आ गया। ठीक, दूसरे में हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू BT स्क्वायर, एक बार हमने x इक्वल टू AT कर दिया, x इक्वल टू AT कर दिया, एक बार x इक्वल टू BT स्क्वायर कर दिया। इस तरह a और b की डायमेंशन आ जाएगी। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन आपको दी गई है a इक्वल टू AT प्लस B अपॉन C प्लस T स्क्वायर। यहाँ पर a एक्सेलरेशन है और t टाइम है, और आपको फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, A, B और C की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कहा था सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही जोड़ी जाएंगी, तो A की डायमेंशन AT के इक्वल कर दिया पहले हमने, इसकी और इसकी डायमेंशन इक्वल करी तो a की डायमेंशन आ जाएगी। देखो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। ठीक, तो a इक्वल टू AT, कैपिटल A इक्वल टू A अपॉन T। a यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2, t यहाँ पर टाइम है, टाइम की t हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो lt-3 हो जाएगी कैपिटल A की डायमेंशन। ठीक, उसके बाद देखिए c और t स्क्वायर जोड़ा गया है, तो हमने कहा था सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी जोड़ी जाएंगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो c इक्वल टू डायमेंशन क्या हो गई, t स्क्वायर हो गई। ठीक, अब देखिए डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू b अपॉन c प्लस t स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए एक बार a के इक्वल हमने AT किया, फिर c की निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल किया क्योंकि दोनों प्लस में हैं, और फिर इसके इक्वल हमने इस टर्म को कर दिया। ये देखिए डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a c प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू b, कितना आ जाएगा, a c प्लस AT स्क्वायर इक्वल टू b, यानी कि इन तीनों टर्म की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। तो इसके बराबर चाहे इसको रख दो, इसके बराबर चाहे इसको रख दो, a की डायमेंशन आएगी। तो हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू AC इक्वल टू AT स्क्वायर है ना, तो b इक्वल टू हमने AC ले लिया, a की डायमेंशन lt-2 और c की हम निकाल चुके हैं यहाँ पर T2 रख दी, तो b की डायमेंशन आ गई L। ठीक,
अगर आप b इक्वल टू ए टी स्क्वायर भी रखते हो, यहाँ से देखो b इक्वल टू ए टी स्क्वायर भी रखते हो तो a की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस टू, और t स्क्वायर कितना हो गया t2, तो ये कैंसिल क्या बचेगा l। चाहे इसके इक्वल रखो चाहे इसके इक्वल, दोनों से क्या डायमेंशन आएगी l आएगी। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही जोड़ी जाएंगी, ये दोनों जोड़ी गई हैं यानी कि इसकी डायमेंशन इक्वल होगी इसके। ओके, ये हो गया। अब देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये वॉन्डर वाली क्वेश्चन कहलाई जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉन्डर वाली क्वेश्चन होती है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ओके, अब यहाँ पर तुमको a और b की डायमेंशन और यूनिट निकालनी है। ठीक है, v यहाँ पर वॉल्यूम है, p प्रेशर है और v क्या है वॉल्यूम। ठीक, तो सबसे पहले देखो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर यानी ये दो क्वांटिटी आपस में जोड़ी गई हैं, तो p की डायमेंशन किसके बराबर होगी a अपॉन वी स्क्वायर के। देखो यहाँ पर हमने किया डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, तो a इक्वल टू पी वी स्क्वायर हो जाएगा। p की डायमेंशन ml माइनस वन t माइनस टू, और v क्या है तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब होती है और उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हमने सॉल्व किया, a की डायमेंशन आ गई यहाँ पर। ओके, डायमेंशन ऑफ b देखो, अब देखो यहाँ पर v और b दोनों माइनस में हैं, तो हमने कहा था सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही घटाई जाती हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी। तो हमने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ओके, v की डायमेंशन l क्यूब, तो b की क्या हो गई l क्यूब। ओके, ये क्वेश्चंस हैं। अब हम सिर्फ क्वेश्चन भेजेंगे, आपको सोल्यूशन अपने आप करना है। ओके।